देखो कहा है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, यानी कि वर्गीकरण तथा सारणीयन। वर्गीकरण तथा सारणीयन। वर्गीकरण तथा सारणीयन क्या होता है, कोई हमें समझा सकता है? जल्दी बोलो भाई। हाँ, नहीं मालूम। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहता है कि कभी भी किसी भी एक चीज़ को एक तरह से रखना। जैसे लड़कों को एक साइड, लड़कियों को एक साइड, छात्रों को एक साइड, ठीक है, और जो पढ़ लिख के एजुकेटेड है उनको एक साइड कर दो, और जो अनपढ़ है उनको एक साइड कर दो। यानी कि अगर हमें पता करना है सबको एक जैसे कपड़े पहना दिया जाए, ठीक है, एकदम सबको, लड़की तो लड़की, लड़के तो लड़के, सबको एक साइड एक जैसा कर दिया जाए। वो अब पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें से कौन लड़की है कौन लड़का है, किसी को पता चलेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनको उन्हीं का क्लासिफाइड कर देंगे कि भाई लड़कियों का ग्रुप एक तरफ बना दें। इसीलिए ड्रेस कोड भी दिया गया है कि लड़कियों का ड्रेस कोड अलग और लड़कों का ड्रेस कोड अलग बनाया गया ताकि पहचान में आए। ठीक है, क्या किया गया, उनका अलग अलग ड्रेस कोड बनाया गया है, अलग अलग स्टाइल्स हैं उनके, अलग अलग रूप दिए गए हैं ताकि पहचान में आए कि कौन लड़की और कौन लड़का है। उसी प्रकार कहा है कि सांख्यिकी में क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको एक तरह की वस्तुओं को एक तरह और अलग तरह की वस्तुओं को, मतलब जो जिस कैटेगरी का है उसको कैटेगरी के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे, उनके लक्ष्यों के आधार पे, उनके उद्देश्यों के आधार पे उनको क्या किया गया है, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब कहता है कि इन्हीं को जब इन सब करने के बाद जब उनकी साड़ी यानी कि जब कॉलम के आधार पर जब उनका चार्ट बनाते हैं यानी कि साड़ी बनाते हैं, ठीक है, एक रो में एक तरह की चीज़ों को, दूसरे रो में दूसरे तरह की चीज़ों को, ठीक है, मतलब जैसे कुत्ते की प्रजाति, ठीक है, अब कुत्तों को एक तरफ जानवर, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी जो भी हैं सब तो जानवर हैं, जानवर तो सभी हैं, लेकिन कौन किस कैटेगरी का है, किसकी क्या गुण हैं, उनको एक तरफ, जैसे कुत्ते का एक में, बिल्ली शेर हाथी घोड़ा गधा सब एक में ऐसे डाल दिए। अब कहता है कि ये तो ठीक है, कह दिया कि इनके बिहेवियर के आधार पे डालिए, तो झगड़ालू कुत्तों को एक तरफ कर दो और जो नॉर्मल कुत्ते हैं उनको एक तरफ कर दो। हाइट के आधार पे कह दिया, ठीक है, स्वास्थ्य के आधार पे कह दिया, मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं ना। क्या कह दिया कि भाई इनके जो सिचुएशंस है उसके आधार पे देख लीजिए, इनके स्वास्थ्य कैसे हैं, उनको स्वास्थ्य के आधार पे उनको ठीक कर दीजिए, साड़ी में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनके वर्गों के हिसाब से जब साड़ी तैयार करते हैं तो साड़ियन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को साड़ियन कहते हैं जब उनको किसी साड़ी के आधार पर तैयार किया जाता है। और क्लासिफिकेशन ये कहलाता है कि जो उनके वर्गों के आधार पर क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, या गुणों के आधार पर जैसे भी हो उनको अलग अलग ग्रुप में बांध के रख दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। आइए, कहता है कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहता है इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के क्या क्या लक्षण हैं, यानी कि वर्गीकरण के लक्षण क्या होते देख लेते हैं। कहता है कि वर्गीकरण द्वारा तथ्यों को सजातीय समूहों में विभाजित किया जाता है। सजातीय समूह, सजातीय समूह का क्या मतलब होता है, यानी कि सही समूह में, ठीक है, सही तरीके से क्या किया जाता है उनको, हाँ, विभाजित किया जाता है। एक वर्ग अथवा समूहों में केवल एक विशेषता रखने वाले तथ्यों को ही रखा जाता है। एक समूह में कैसे लोगों को रखा जाएगा, एक तरह के प्राणियों को रखा जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह के लोगों को एक तरह पढ़ा, एक जगह रखा है। जैसे बीए वालों को बीए के क्लास में रखेंगे, बीकॉम में भी डाल देंगे, नहीं, बीकॉम वालों को बीकॉम में रखा जाएगा, बीए बीएससी सबको एक अलग अलग सबका कक्षा बनाया गया है। जो जो सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट के आधार पर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको विभाजित। जैसे आप लोग जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उसमें आप लोग सब्जेक्ट, अभी आप लोग
जैसे पहले क्या था, थर्ड ईयर में जब जाते थे लोग तो उसमें 2 ग्रुप हो जाता था, मार्केटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 2 ही ग्रुप नहीं, 7-8 ग्रुप है जिसमें, लेकिन बेस जो आता है ज़्यादा करके मार्केटिंग और फाइनेंशियल का ही आता है। उसमें क्या होता है कि मान लो कि 2 ग्रुप हो जाता है, 4 क्लास तो ठीक रहता है, 3-4 क्लास तो साथ में चलता है, लेकिन उसके बाद से दोनों क्लास क्या होता है, आपस में डिवाइड हो जाता है। अब एक तरह के लोगों को, जैसे मार्केटिंग वालों को एक ग्रुप में डाल दिया, फाइनेंशियल वालों को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। जो कंप्यूटर नॉलेज वाले हैं, ठीक है, आईटी वाले, उनको एक तरफ डाल दिया। इस तरह से क्या किया, अलग अलग विभाग में उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे कहता है कि वर्गीकरण का आधार इकाइयों की विभिन्नता में उनकी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। कहता है वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इकाइयों की विभिन्नता में उनकी एकता है। जो उनकी इकाइयाँ हैं, ठीक है, उनकी एकता में जो विभिन्नता पाई जा रही है, उन्हीं के आधार पर इनको क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। फिर कहता है वर्गीकरण वास्तविक अथवा काल्पनिक रूप में तथ्यों का वर्ग विभाजन करता है। क्या करता है, ये जो वर्गीकरण ये क्या करता है, वास्तविक तथा काल्पनिक अथवा काल्पनिक, मतलब या तो वास्तव में मान लीजिए, या तो काल्पनिक कल्पना कर लीजिए। इनको क्या कर दिया जाए कि अलग अलग ग्रुपों में इनको विभाजित कर दिया जाए। आप लोग जैसे देखिए बैठे हैं, तो आप लोगों को एक काल्पनिक एक वास्तविक रूप से ही क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। बाकी तो आप लोग हैं एक ही, आए तो सभी लोग मनुष्य, लेकिन उनके गुणों के आधार पर क्या कर दिया गया, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, है ना। आगे कहता है कि वर्गीकरण तत्वों के गुणों के आधार पर अथवा विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भाई आपके गुणों और विशेषताओं के आधार पर भी तो किया जाता है क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि जब आपको परसेंटेज दिया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम या जो कुछ भी लगाया जाता है, तो कहा जाता है ना 80% के बच्चे जो हैं उनको कितना ग्रेड दे दिया जाए, ए ग्रेड। 80% से जो एबव हैं बच्चे, ए ग्रेड। अब जो 60% के आसपास में हैं, 60% से नीचे यानी कि 40 से, ठीक है, यानी कि 40 से 45% से लेके 60% के बीच में है, जो उनको क्या कर दिया जाए, बी ग्रेड में रख दिया जाए। अब जो है बचा 40%, 30 से 40% में जो है उनको किस में रख दिया, सी ग्रेड में। और 30% से जो नीचे बच्चे हैं उनको किस में डाल दिया जाए, डी ग्रेड में। ये क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है ना। अब उसके नीचे जो है उनको एफ ग्रेड में डाल दिया जाए, यानी कि फेल हो गए। ये सिस्टम होती है ग्रेडिंग सिस्टम, इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जैसे देखिए हमने क्या किया, ग्रेडों के आधार पे उनको क्या करते हैं, उनके कैटेगरी के आधार पे क्या किया, यानी जो फर्स्ट डिवीज़न है एक तरफ, सेकंड डिवीज़न के बच्चों को एक तरफ, थर्ड डिवीज़न के बच्चों को एक तरफ, फोर्थ डिवीज़न के बच्चों को एक तरफ, और जो फेल हो गए हैं उनको एक तरफ कर दिया गया। कोई डाउट? चलिए, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन अथवा वर्गीकरण। उनके गुणों के आधार पे, उनके लक्ष्यों के आधार पे। जैसे मान लीजिए आप लोग इंटर तक तो सब लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन जब आप लोग वहाँ से निकले होंगे तो सभी लोगों का डिवाइड हो गया होगा, सभी लोग आपस में से बिछड़ गए होंगे। दोस्त मित्र न जाने कितने ज़माने से पढ़े रहे होंगे एक साथ, बेचारे इंटर आते ही सब बिखर गए। इंटर जैसे ही पास किए सब बिखर गए। अब कोई बीएससी करना चाहता है, तो कोई बीए करना चाहता है, कोई बीकॉम करना चाहता है, कोई बीसीए करना चाहता है, कोई तैयारी करना चाहता है, सब के सब छीट पीट के खत्म, सब जहाँ के तहाँ चले गए। अब उसमें जो बहुत मजबूत रिश्ता रहा होगा वह बेचारा 55 तक चलेगा, मतलब मरते दम तक, ठीक ना। जैसे हम ही हैं, हमारे भी बहुत सारे दोस्त मित्र रहे, सब बेचारे छिटते पिटते सब बच खत्म हो गए। एक दो ठे ऐसे हैं जो वहीं भी लटके हुए हैं। हाँ, एक ठो ऐसा है वो तो मरते दम तक जाएगा, बाकी सब छिटा उठा गए, ठीक है। बाकी सब आलू के ढेला की तरह इधर उधर सब छिट बो के काम खत्म। क्या हुआ, सब लोग इंटर बाद क्या हुआ, सब लोग डिवाइड हो गए अलग अलग विभाग में। कोई तैयारी करें, कोई पॉलिटेक्निक, कोई आईटीआई, कोई बीए, कोई बीएससी, कोई बीकॉम, कोई कहीं पढ़ने गए, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद, कोई लखनऊ, कोई बनारस, यहाँ वहाँ सब लोग छिट गए।
कोई अपने घर में पढ़ने लगा। क्या हुआ, किसी की शादी हो गई तो बेचारा घरे परिवार संभालने में रह गया बेचारा। तो सब लोग ऐसे ऐसे क्या हुआ, मतलब वहाँ तक तो सब लोग एक साथ थे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर सभी लोग एक साथ हैं, रास्ता एक है घर जाने के लिए, आप लोग कुछ दूर तक जाएंगे, यहाँ से गेट तक जाएंगे, मेन गेट तक, उसके बाद सभी लोग आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड, क्योंकि सभी को जाने का रास्ता अलग अलग, उद्देश्य अलग अलग है, ठीक है। आप सभी का उद्देश्य क्या है, अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, जगह अलग है। तो इसी को कहते हैं वर्गीकरण व क्लासिफिकेशन। अगर कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, रहबो ना करेगा, रहेगा। अब चलो वर्गीकरण के उद्देश्य की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहता है कि तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन ए सिंपल फॉर्म, ठीक है। कह रहा है टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन ए सिंपल फॉर्म की बात कर रहा है। कह रहा है कि वर्गीकरण द्वारा जटिल व बिखरे हुए तथ्यों को सरल, संक्षिप्त, संगत, तर्क संगत तथा बुद्धिगम्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण की प्रक्रिया से अनावश्यक विवरणों को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप तथ्य जो भी रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाना समय शुरू कर दें तो समझ में आएगा क्या? नहीं, बल्कि उसको देखिए, एक बेल अभी मतलब पढ़ा रहे हैं, फिर एक बुक बाद में पढ़ाएंगे, मतलब सबको क्या कर रहे हैं, अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन सभी को किताबों को जब एक साथ पढ़ाना शुरू कर देंगे तो कुछ भी समझ में, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उसी तरह कर रहा है कि जो भी तथ्य आपको जैसे तैयार करने हैं, यदि उनको उनके विभाग के आधार पे, उनके क्वालिटी के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे उनको अलग अलग अगर विभाग में अगर मतलब बंटवारा कर दें तो हमें समझने में आसान रहेगा। और यदि कोई प्रेजेंटेशन उसका देखना चाहता है, यदि किसी के सामने प्रस्तुत करना है, किसी को दिखाना है, तो उसको भी समझने में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी, कोई उससे दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक क्या है, वर्गीकरण जरूरी है। फिर कहता है कि समानता व असमानता को स्पष्ट करना, टू ब्रिंग आउट क्लियरली पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ठीक है। अब देखिए कहता है कि समानता व असमानता, जैसे एक समान के लोगों को एक जगह पे और एक तरह के लोगों को एक तरह पे, एक जगह पर, इस तरह से भी विभाजित किया जाता है, ठीक ना। ये भी हमें समानता और असमानता करने में भी क्या होती है, सुविधा होती है। जैसे पढ़े लिखे लोगों को एक ग्रुप में रख लीजिए, अनपढ़ लोगों को एक ग्रुप में डाल दीजिए। जैसे हमें पता करना है, जैसे जनगणना के समय ये पता किया जाता है कि हमारे जो देश में अथवा राज्य में कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ हैं, कितने विवाहित हैं मतलब शादीशुदा हैं, कितने अविवाहित यानी कि शादीशुदा नहीं हैं, कितने मर गए, कितने बेचारे अभी चल रहे हैं, सांसें अटकी हुई हैं, और कितना अभी बस आने वाले हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज होने वाली है इस दुनिया में, ठीक है। और कितने लोगों की यहाँ से पत्ता गोल होने वाला है। ये क्या होती है, जनगणना के तहत जनगणना में यही किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो उनके साक्षरता और निरक्षरता के आधार पर, उनके विवाहित अविवाहित जीवन के आधार पे, ठीक है, और मृत्यु दर और जन्म दर के आधार पर उनको क्या कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन उनका किया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये होती है समानता और असमानता, यानी कि जितने शादीशुदा हैं तो एक समान, वो एक समान हो गए, पढ़े लिखे एक समान के, अनपढ़ जो उसकी शादी नहीं हुई है, जो लोग बेचारे मर गए, अभी जिंदा थे मर गए, और जो लोग अभी जन्म लिए हैं, ठीक। जनगणना कितने सालों में होती है? कुछ तो याद किए हो, 10 साल में एक बार जनगणना होती है, ठीक है। फिर कहता है तुलना में सहायता करना, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कि आपस में जब तुलना करना होता है तो भी, अब जैसे मान लीजिए अभी हम बताएं ना कि इसके आधार पे, अब जैसे दो स्टेट मिला लीजिए, बराबर के स्टेट हों, बराबर कैटेगरी के, ठीक है। जैसे मान लो 2 पहलवान लड़ा रहे थे, दोनों बराबर टक्कर के रहेंगे तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तुलना करना बनता है। एक तो पता चले बेचारा ऐसे हिलते, हवा भी आ रही है तो उड़ रहा है, एक तो बेचारा ऐसा कि मार दो करें ना, ट्रेन से भी मारो तो हिल नहीं रहा है, अब दोनों को लड़ा दो तो देखो, बताओ कौन बेचारा मरेगा? ये तुलना होगा? नहीं, तुलना नहीं, उसके साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है,
उसके साथ जो दुबला पतला है बेचारा, उसके सरासर गलत काम किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो बराबर लोगों को लड़ाना है। अब उसमें से जो जीतेगा हारेगा, तो कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि किसी एक के साथ अन्याय किया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों, अब जैसे मान लो हाँ, इन दोनों को आपस में लड़ा दें, दोनों एक के पहलवान है, तब समझ में आए कौन टक्कर का है। कहा जी, अभी दोनों में तो कौन मेल जोल रहा समझ में आ रहा है। वो बेचारा दुबला पता ही थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जब लड़ाते हैं तो लग रहा है हम मार उड़ देगी इसको, तो जी। तो जब वो जीत जाएगी तभी नहीं कोई कहेगा कि नहीं वो जीत गई। भैया वास्तव में जीती, बेईमानी नहीं की है, एकदम बराबर का टक्कर मैंने लगाए थे। अब वो हार गई तो उसकी गलती है। ठीक ना, तो इस तरह की चीज़ें क्या ये तुलनीय होती हैं। क्या किए हमने, एक समान लोगों को लड़ाया ना। ऐसा तो नहीं कि कोई 4 फीट, कोई 2 फीट, कोई 10 कुंटल का है तो कोई 10 किलो का है, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। वजन, जब भी कुश्तियाँ होती हैं तो उसमें वजन भी समान देखी जाती है कि दोनों के वजन समान है कि नहीं, दोनों के शरीर जो है फिट है कि नहीं है। अब ऐसा ना कि बेचारे एकदम मरियल ऐसे झूल रहा है, एक पाँव कबर में लटकी हुई है, तो ऐसे लोगों को लड़ाने का कौन मतलब नहीं। उसी तरह इसमें भी समानता देखी जाती है, तो एक समान लोगों को एक तरफ और एक समान लोगों को एक तरफ करके रखा जाता है। ठीक है, इस ये करने में हमें क्या करता है, वर्गीकरण सहायता करता है। आगे कहता है पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना, टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप। वर्गीकरण से परिणाम कारण संबंध ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जैसे चेचक की बीमारी के आंकड़ों को वर्गीकृत करने से यह ज्ञात किया जा सकता है कि जिन व्यक्तियों को टीके लगाए गए थे उनकी अपेक्षा जिन व्यक्तियों को टीके नहीं लगाए गए थे कम चेचक निकली हैं। जैसे मान लो कि कुछ लोगों को चेचक की बीमारी होती है, जानती है लोग आई एक तो अभी हाल ही में कोरोना महाराज गए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता था, मतलब देखिए जैसे यहाँ पर मरीज सब पड़े हैं, एक तरह की जैसा ऐसा बीमारी है जो संक्रमण बीमारी। ठीक है, एक के होने से दूसरों को भी होता है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम, अगर बैठ गए पड़ोसी में तो तुम्हारे पड़ोसी मुल्क वाले को भी पकड़ लेगा बीमारी। ऐसी बीमारियाँ होती हैं, एक सर्दी खांसी जुकाम वाली। तो कहता है कि जब कुछ लोगों को टीके लगाए गए और कुछ मान लो 50% लोगों को टीका लगा दिया गया, 50% लोगों को नहीं लगाया गया। अब ये तुलना किया जाए कि जो टीके जिन लोगों को लगाया गया था और जिन लोगों को नहीं लगाया गया था, तो देखा जाएगा कि जिन लोगों में टीका नहीं 50% लोगों को टीका नहीं लगाया उसमें अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जिन 50% लोगों को टीका लग गया है उसका, उसमें कुछ परसेंट ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये साबित हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि इसके अपेक्षा इसमें क्या हो रहा है, बीमारियां ज़्यादा हैं। मतलब जिनको टीका लग गया उनमें मतलब बीमार होने की क्या है, क्रम जो है वो कम हो गई है, लेकिन इसमें जो क्रम है वो अभी भी उसी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे कहता है कि एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट ए मेंटल पिक्चर। वर्गीकरण से संभव हो जाता है कि अनुभव तथा विचार का एक मानसिक चित्र खींचा जा सके। इससे मस्तिष्क का बोझ कम हो जाता है तथा समंकों के ढेर को संक्षिप्त रूप में समझा व याद रखा जा सकता है। जैसे कहता है कि यदि आप लोगों को वर्गीकृत कर देते हैं, जो भी तथ्य यदि वर्गीकृत कर देते हैं, आपको थोड़ा सा याद करना भी आसान हो जाता है। जो मानसिक आपके पास बोझ रहता है वो भी कम हो जाता है। कारण ये होता है कि दुनिया भर का बोझ है। अब कौन सा, अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांग दे, कोई पेपर मांग दिया, ठीक है, अब सब आप एक ही में मिजड़ा करके रखे हैं, मतलब एक ही में खिचड़ी बना के रखे हैं। हमने कोई आपसे पेपर मांगा, आप क्या तुरंत निकाल पाएंगे? लेकिन यदि उनके समानता के आधार पे, उनके योग्यता के आधार पे, उनके गुण के आधार पे यदि आप क्लासीफाइड करके सबको रखें हैं अलग अलग, तब तो आप तुरंत निकाल लेंगे ना, और आपको ज़्यादा सर खपाने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा समय का भी बचत होगा। कम समय में आप काम कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा आपके पास, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, और आपको हर चीज़ याद भी रहेगा कि नहीं हमने कौन से सामान कहाँ पे रखा, उसको याद करना भी आसान हो जाता है। ठीक है,
आगे कहता है कि साड़ियन का आधार प्रस्तुत करना, टू प्रिपेयर द बेसिस फॉर टेबुलेशन। कहता वर्गीकरण द्वारा सांख्यिकी सामग्री के साड़ियाँ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आधार तैयार किया जाता है। वर्गीकरण के बिना समंकों को साड़ियों में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि जब साड़ी में आपको प्रस्तुत करना होगा, स्टैटिक साड़ियों के आधार पर ही चलता है, तो कहता है कि जब आप साड़ी बनाने जाएंगे तो जब तक आप उसको वर्गीकृत नहीं किए रहेंगे तो साड़ी में रख पाना आपके बस की बात नहीं। ठीक है, वो आपके लिए सबसे घातक होगा। और इसके लिए क्योंकि आप पता चला यदि करना शुरू करते हैं, जब तक अगर क्लासिफाइड नहीं किया, यानी कि वर्गीकरण नहीं किए हैं, एक ही में उसको शुरू कर दिए, तो पता चला कि इसमें का उसमें, उसमें का इसमें अगर चला गया तो पूरी पूरी आपकी साड़ी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए क्या होना, सबसे पहले उसको हमको क्या कर लेना चाहिए, अलग अलग भागों में बांट लेना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए।